हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों। तो आज देखते हैं कि बच्चों ये जो रेट लॉ है ना, ये रेट लॉ एक्चुअली में है क्या, और ये जो रेट कांस्टेंट है ये रेट कांस्टेंट भी क्या है। तो देखते हैं बच्चों इस क्लास में। Rate law expresses a relationship between the rate of a reaction and the concentration of reactants। बच्चों, जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट है ये वाला रेट लॉ और रेट कांस्टेंट आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट है। समझ में आया? तो देखते हैं। तो ये जो क्या है ना, बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन मतलब क्या? अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है कि मान लेते हैं ऐसा है a टू द पावर m b टू द पावर n, ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, तो क्या होगा ना कि ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिएक्शन, कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम चीज़ तो आपको बहुत कुछ ही है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, फिर आपका अगर कैटलिस्ट आ गया वो भी है, लेकिन मेन जो सबसे फोरमोस्ट, सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन के, कितना सा आप केमिकल ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और या फिर उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। बच्चों समझ में आया? तो आपका रेट लॉ वही चीज़ है। क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट लॉ क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन का मतलब क्या है? द टाइम, जो कि टाइम मैंने आपको कहा था, रेट जहाँ पे है वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि पर यूनिट टाइम में कितना सा हो रहा है, वही उसे ही हम रेट कहते हैं। तो रिटन हम लोग ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे जो रेट वाला पार्ट है, रेट का मतलब है तो रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की कितना रेट, कि कितना टाइम में वो हो रहा है। के का मतलब हो गया आपका रेट कांस्टेंट। क्यों रेट कांस्टेंट क्यों आ रहा है बच्चों? बिकॉज इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया ना? कंसंट्रेशन भी ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम लोग ऐसे रिएक्टेंट कंसिडर कर रहे थे। m और n क्या है? रिएक्शन ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b, और m प्लस n क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो रिएक्शन के ऊपर जो नंबर रहेगा, मैंने नंबर ही कहा आपको क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इस काइंड ऑफ का, तो इसीलिए मैंने नंबर ही कहा, बाद में एक्चुअल वाला कहूँगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आपका हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। समझ में आया? ऑल राइट, इतना से समझ में आया? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है ना? फिर देखते हैं रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इन द रेट लॉ इक्वेशन। इट गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट ए रिएक्शन ऑकर्स एट ए गिवन टेम्परेचर। हाउ फास्ट, देखा, हाउ फास्ट, कितना जल्दी से हो रहा है। तो हाउ फास्ट आपका क्या, कैसे डिनोट करेगा बच्चों? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना समय अगर कम लगा तो आप क्या कहेंगे? फास्ट। अगर समय ज़्यादा लगा आप क्या कहेंगे? इट इज़ स्लो। ठीक है ना? प्रोपोर्शनल फैक्टर क्या है? द रेट लॉ इक्वेशन क्या है? गिव्स ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट ए रिएक्शन ऑकर्स एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इज वन काइंड ऑफ ए फैक्टर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू दिस वन, रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m बाय कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। ठीक है ना? तभी ये जो k वाला पार्ट है वो किस में डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऐसा है, सेकंड ऑर्डर में ये यूनिट है, हायर वैल्यूज ऑफ क्या हो जाएगा? फास्टर रिएक्शन। अगर k का वैल्यू ज़्यादा हुआ, अगर k का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? आपका रिएक्शन भी हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस, फास्टर है। ठीक है ना? समझिएगा ये बच्चों ये वाला पार्ट। तो आपका जो कांस्टेंट है वो डिपेंड्स करे, किस में डिपेंड करेगा? टेम्परेचर में, अर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक। सो दिस इज द
दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस होल क्लास। समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर इन केल्विन, गैस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी जहाँ पे है वहाँ पे क्या है बच्चों? वहाँ पे ही आपका टाइम आ जाता है। समझ में आया बच्चों? आई होप द थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों पढ़ाई करते रहिएगा। इस क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।